हम लोगों को ये रिज़ल्ट पहले से ही पता था कि रिज़ल्ट यही आने वाला है। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी मैंने कहा था कि तानाशाही पर लोकशाही की विजय होगी, और आज जो फैसला आया वो यही आया कि लोकशाही की जीत हुई और तानाशाही की हार हुई। जिस तरह से नासिक ज़िले का ये इलेक्शन शुरू हुआ और जो ड्रामा नासिक ज़िला फॉर्म भरने से लेकर विड्रॉल तक और विड्रॉल के बाद प्रचार रोकने तक जो ड्रामा चला वो पूरे नासिक ज़िला, पूरा रियासत ने देखा। और उस वक्त से ही हमने ये फैसला किया था कि जिस तरह से महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े साहब गुरूर और घमंड में इलेक्शन लड़ रहे हैं और मालेगांव शहर को, और ख़ास तौर से मालेगांव शहर की मालेगांव सेकुलर फ्रंट की पार्टियां, इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अहमियत नहीं दे रहे, और जिस तरह से हमने ज़िले का नियोजन जो बना तो ये निश्चित था कि हर हाल में जीत जो है वो गोकुल गीते की ही होने वाली है, और आज गोकुल गीते जीते। इसी के साथ उस वक्त भी मैंने कहा था और आज भी, अगर मत मोजनी अलग अलग हुई होती, यानी हर शहर की महानगर पालिका की अलग अलग होती, तो उस दिन का मेरा स्टेटमेंट कि 25 वोट से ज़्यादा नरेंद्र दराड़े को मालेगांव शहर से नहीं मिलेंगी, और आज वही फैसला है। आज भी ये बात हम मानते हैं कि हम कॉलर टाइट करके ज़िले में हमने ओपन ये बात बोली थी कि हम तानाशाह के ख़िलाफ़ हैं। बाकी जो लोग थे वो बीजेपी और शिवसेना के साथ थे, मुकामी एमआईएम के लोग, मुकामी एमआईएम के लीडर, यहाँ तक के जो हज पर गए हैं मुकामी एमएलए एमआईएम के, वो हज पर से भी उनका जो फैसला था वो बीजेपी और शिवसेना के साथ रहने का था। और हमने एक आज़ाद उम्मीदवार को चुना, और कभी भी हम दोहरी सियासत नहीं करते, एक फ़ैसले के साथ थे अव्वल दिन से आसिफ शेख साहब और हम, और उस फैसले के साथ ही आज जो रिज़ल्ट आया ये कहीं ना कहीं मालेगांव का कद ज़िले में और मालेगांव के नगर सेवकों का कद पूरे ज़िले में आज कहीं ना कहीं बढ़ा है। और ये फैसला जो आज का था ये हम मानते हैं कि सियासत में मालेगांव को छोड़ा नहीं जा सकता। सियासी फील्ड में किसी भी इलेक्शन में अगर कोई मालेगांव शहर को नज़रअंदाज करेगा तो मालेगांव हमेशा से सियासत में अपना एक दबदबा रखता है, और आज ये साबित हुआ कि मालेगांव शहर का ज़िले में अपना एक दबदबा है। ईदगाह के मेंबर से या ईदगाह के मैदान से, फसील से आपने बहुत बेदंगई से कहा था कि चमत्कार होगा, तो आपको क्या कितना कॉन्फिडेंस था इस पर? नहीं, उस वक्त भी मैं बोला था कि ये इलेक्शन, कई इलेक्शन हमने लड़े, ये इलेक्शन अपनी नौयत का अलग ही इलेक्शन था। मैंने ऐसा इलेक्शन आज तक नहीं देखा जो इलेक्शन इतनी खामोशी से, और नगर सेवक जो है वो ज़िले भर के नगर सेवक महायुति के उम्मीदवार से नाराज़ थे, और जिस तरह से ज़िले भर के कारपोरेटर्स ने एक दूसरे से रब्ता करके और एक दूसरे से कांटेक्ट करके जिस तरीके का फ़ैसला दिख रहा था, वो उस वक्त भी हमको लग रहा था कि हर हाल में 352 नोट गोकुल गीते को मिलेंगी, और आज 357 नोट गोकुल गीते को मिली, जिसमें से 58 नोट मालेगांव शहर की है 83 में से। आपने कहा कि तानाशाही किसकी थी? तानाशाही महायुति, बीजेपी, शिवसेना की, कि वो किसी को लड़ने देना नहीं चाहते थे। इलेक्शन में, राजकारण में तुम अपना प्रचार करो और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करो, मगर इलेक्शन ही ना हो, हर जगह बिन विरोध इलेक्शन हो। ये कहीं ना कहीं जमहूरियत जैसे मुल्क में, जमहूरी मुल्क में ये जमहूरियत का कत्ल है। ये तानाशाही है कि मुसलसल लोगों पे दबाव बनाया जा रहा था कि तुम फॉर्म मत भरो, तुम फॉर्म निकालो। यहाँ तक कि जब फॉर्म विड्रॉल का वक्त ख़त्म हो गया तो ये दबाव बनाया गया उम्मीदवारों पे। एक मुकामी उम्मीदवार भी थे मालेगांव शहर के,
प्रसाद हीरे, एक नासिक के थे गोकुल गीते। मगर गोकुल गीते ने प्रचार तो रोका मगर हिम्मत नहीं हारी। प्रचार रोकना एक अलग बात है और हिम्मत नहीं हारना ये एक अलग बात है, और उनका हिम्मत नहीं हारना ही सही मानों में ये जीत की वजह बनी। और उनके साथ मालेगांव जैसा शहर जब लगा तो उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आया, और उन्होंने ज़िले भर में जो भी नियोजन उनके लोगों ने बनाया वो ऐसा नियोजन था कि जिसमें जीत निश्चित थी। और जिस तरह से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, ये हमारे लिए भी एक नया तजुर्बा था। सियासत में तजुर्बे मिलते रहते हैं, ये इलेक्शन एक नया तजुर्बा था, और इस इलेक्शन से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ दूसरों को सिखाने को भी मिला। गीते जो है ये एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए जा रहे, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। देखो, अब वो मुख्यमंत्री से भी मिलने जाएंगे, उप मुख्यमंत्री से भी मिलने जाएंगे। आज एमएलसी बन गए, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, ये तो सियासत में चलता है। सरकार में जो लोग हैं मिलने जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज़ाद उम्मीदवार थे, बैलेट पेपर पे आज़ाद उम्मीदवार थे, जो फॉर्म भरा वो आज़ाद उम्मीदवार थे। यहाँ तक कि सूचक अनुमोदक हम थे, मगर आज़ाद उम्मीदवार के सूचक अनुमोदक थे। मालेगांव शहर ने 10 सूचक अनुमोदक दिया था, तो हम आज़ाद उम्मीदवार के साथ थे। अब वो किससे मिलने जा रहे हैं ये उनका मामला है। मिलना जुलना ये सियासत में चलता है और इंसान मिलता जुलता है। ज़रूरत हमको भी पड़ती है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलने की, तो हम नज़रियाती तौर पर इख्तिलाफ होने के बाद हम भी मिलते हैं। आप तानाशाही के खिलाफ वोटिंग करें ऐसा उस दिन भी बयान दिया था और आज भी वोटे, लेकिन मुखालफिन की तरफ से ये बात है कि आप लोगों ने इस्लाम पार्टी के जो उम्मीदवार का पर्चा दाखिल था, अगर वो वापस नहीं लेते तो हम उनके साथ रहते। देखो, ये छचन और दोगली बात है। कारपोरेशन के महापौर इलेक्शन में मुझे बताओ, इस्लाम पार्टी की मेयर नसरीन शेख साहिबा, समाजवादी की डिप्टी मेयर शान हिंद साहिबा, इनका फॉर्म था। एक तरफ शिवसेना का फॉर्म था। उस वक्त इमाम वाले तटस्थ क्यों थे? उस वक्त इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया मेयर के इलेक्शन में? उस वक्त भी एक तरफ शिवसेना के उम्मीदवार थे। ये तो उस वक्त शिवसेना की ऑफिस पे जाके मंत्री साहब के चरणों का आशीर्वाद लेके वहाँ से निकले। इनका बस नहीं चला, ये शिवसेना को वोट देते। अगर ये बोल रहे हैं कि इस्लाम पार्टी का फॉर्म होता तो हम उनको वोट देते, तो फिर महापौर इलेक्शन में इस्लाम पार्टी का फॉर्म रहने के बाद मेयर को इन्होंने क्यों वोट नहीं दिया? डिप्टी मेयर को इन्होंने क्यों वोट नहीं दिया? सीधी सी बात है कि हमारा फॉर्म भरने का मकसद अव्वल दिन से क्लियर था। हम कभी भी आसिफ शेख साहब और हमारा एकदम क्लियर वो था कि इलेक्शन होना चाहिए। हम इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे। हम फॉर्म सिर्फ इसलिए भरे थे कि बिन विरोध ना हो। जब हमको विड्रॉल के वक्त ये लगा 2 बजे कि प्रसाद हीरे और गोकुल गीते फॉर्म विड्रॉल नहीं करेंगे, हम जब मुतमईन हो गए तो हमने हमारा फॉर्म निकाल लिया, क्योंकि हम सिर्फ बिन विरोध नहीं होना देना चाहते थे। उसमें हम कामयाब हो गए थे। हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। और इमाम पार्टी वाले अगर बोलते हैं तो उनसे ये जवाब मांगो कि मेयर इलेक्शन में जब तुम फॉर्म नहीं भरे थे और इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का फॉर्म था, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो तुमने उस वक्त उनको वोट क्यों नहीं दिया? अगर उस वक्त ये वोट दिए होते तो आज मैं उनकी बात माना होता। ये दोगली बात करते। इनका खुद का कोई असर नहीं है इनके नगर सेवकों पे। इनके नगर सेवकों के साथ गाली गलौज करते। इसीलिए जिस रिजॉर्ट में ये रील बना रहे थे, जिस रिजॉर्ट में ये फ़ोटो खिंचा रहे थे, उस रिजॉर्ट में बाजू में बैठे हुए लोग चिट्ठी नासिक भेज रहे थे गोकुल गीते के पास कि हमारी कुछ बात होंगी तो कर लो। चिट्ठियाँ आ रही थी उसी रिजॉर्ट से जो बाजू में बैठ रहे थे। वो चिट्ठियाँ सिर्फ हम यहाँ पे हमको कंफर्मेशन के लिए आती थी मालेगांव कि भैया ये लोग दो रिजॉर्ट से चिट्ठी भेज रहे, क्या करना इनका? हम बोले भैया तुम्हारे हिसाब से करो। मगर हमको ये मालूम था कि कितने लोग इमाम के फूटे और कितने लोगों ने क्या किया है। आप ये कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार को आपने सपोर्ट किया था। ये उम्मीदवार अगर शिंदे साहब से मिलने गया या फिर उनसे मिलने गया और उसने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करी तो फिर आप क्या? जब शमूलियत इख्तियार करेंगे उस वक्त उस पर बात करेंगे। आज तो आज़ाद उम्मीदवार है। मिलने जुलने का सियासत में कोई मसला नहीं है। मिलना जुलना शिंदे साहब से मिलने गया है, फडणवीस साहब से भी हो सकता, मुख्यमंत्री के बीजेपी के, उनसे भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलना कोई सियासत में कोई ऐब की बात नहीं है। लेकिन इतनी आनंद चार्टर प्लेन से उनको बुलाया गया
तो कोई ना कोई बड़ी बात होगी। जीत भी वैसी थी, चार्टर प्लेन वाली। MIM शिवसेना भाजपा में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसका मास्टरमाइंड कौन है? देखो, शिवसेना, भाजपा या MIM, अगर इसमें कोई क्रॉस वोटिंग हुई है, मास्टरमाइंड की बात ऐसी है कि मास्टरमाइंड का नहीं सवाल है। हमारे कारपोरेटर, जो लोग ये बोलते थे कि इनके कारपोरेटरों का तो अभी कोई पूछने वाला नहीं, इनके कारपोरेटरों से तो कोई बात नहीं करने वाला, जो ये बोलते थे, हमारे जो कारपोरेटर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के थे, वो इतने मुतमईन थे हमसे कि उन्होंने आखिरी तक ना दराड़े से, ना गीते से, ना किसी और उम्मीदवार से रब्ता किया, मगर इनके ही कारपोरेटर कूद कूद के आ रहे थे। तो मास्टरमाइंड का सवाल नहीं है, भरोसा लीडर पे कारपोरेटर का कितना है, ये अहम बात है। जहाँ लालच आ गई, जहाँ लीडर ही लालची हो जाए, वहाँ कारपोरेटर का भरोसा नहीं रहेगा। ना हम लालची हैं, अगर हम लालची नहीं है तो हमारे नगर सेवक भी लालची नहीं है। तो यहाँ पर मास्टरमाइंड का सवाल नहीं है, लीडरशिप कैसी है, ये अहम सवाल है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।